सेवा की बहुत आवश्यकता है, तब जाकर के हर एक सिचुएशन में, सेवा में फुल सक्सेस मिलती है। हम जितना कोशिश करते हैं वाचा सेवा से किसी को समझाने के लिए, एक हद होती है, शब्दों की हद होती है, उनकी समझ की हद होती है। लेकिन जब भी हमारी मनोवृत्ति शुद्ध होती है, एक सेकंड में वाइब्रेशन कैच कर लेता है, एक सेकंड में भाव समझ लेता है। तो फिर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो मैं बार बार बोलती हूँ, अभिमान सेवा का नाम लेकर के अपना काम करता है। अभिमान विस्तार में लेके जाएगा, अच्छे अच्छे शब्द बोलो, अच्छे अच्छे बोलो, लेकिन उसमें सार क्या है वो किसी के मन दिल में नहीं रहा है। अच्छा लगा लेकिन सार नहीं रहा है, उनकी वृत्ति नहीं बदली है उस समय। तो हमारा धंधा क्या है? लौकिक के हिसाब से भी कहते हैं ना, कम्युनिकेशन में केवल आपके शब्द 40% काम करते हैं, बाकी 60% जो काम करती है प्रभाव डालने वाली, वो है आपकी मनोवृत्ति। तो ज्यादातर के आपके शब्दों से, जहां से आप आ रहे हो अंदर से, कौन सी वृत्ति से आप आ रहे हो, वो ज्यादा उसका आवाज इंप्रेशन पड़ता है। कभी कभी हमारी मनोवृत्ति रिएक्टिव होती है, हमारे शब्द ज्ञान वाले होते हैं, बाजू वाला सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन कुछ और कह रही है और हमारे शब्द कुछ और कह रहा है। हमारे वाइब्रेशन में हद है और हम शब्दों द्वारा किसी को बेहद में लेके जाना चाहते हैं। अभी इस टॉपिक के लिए मुझे आज थोड़ा एक्सपीरियंस से शुरुआत करना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने खास एक मधुबन निवासी को भी बुलाया है, जो हमारे साथ 2-3 दिन पहले चर्चा बहुत अच्छी तरह से हुई थी इस सब्जेक्ट पे। और फिर उसके बाद जो लक्षण चाहिए, qualifications to serve through the mind। मनसा सेवा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन आपके मन को पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा उस लेवल की सेवा करने के लिए। You understand? कोई चीज बिगड़ी हुई होती है, क्या सेवा लेंगे उससे? कुछ चीज पे जंक लगा हुआ होता है, खाद मिली हुई होती है, इसका इफेक्ट इम्पैक्ट कुछ नहीं है। तो अपने मन को कैसे क्वालिफाई किया जाए, ताकि और ऑटोमेटिकली जैसे मन की क्वालिफिकेशन बढ़ती, ऑटोमेटिकली वो सेवा बढ़ती है। तो आज मुझे खास श्याम भाई को बुलाना है। श्याम भाई आइए। श्याम भाई मधुबन में कितने समय से रहे वो आप परिचय देंगे, लेकिन हम तो जानते हैं हमारा IT डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से प्यार से संभालते हैं, एवर रेडी रहते हैं। और 2 दिन पहले हम थोड़ा आपस में थोड़ा करंट पुरुषार्थ का लेन देन कर रहे थे। तो जो श्याम भाई ने साकाश के ऊपर जो अपना प्रयोग बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आज उनको निमंत्रण दिया कि प्लीज आप आइए और सभी के सामने शेयर कीजिए। ओम शांति। सबसे पहले तो गोपी बहन को थैंक यू कि उन्होंने ये चांस दिया अनुभव शेयर करने के लिए। और जैसे बताया, गोपी बहन ने नाम तो सुन ही लिया आपने, श्याम भाई, और पिछले 22 सालों से मधुबन में समर्पित हैं। और यहाँ का जो IT डिपार्टमेंट है, टेलीफोन और पूरा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है, वहाँ पे सेवाएं देते हैं अपनी।
और अनुभव तो आप सभी के पास बहुत सारे होंगे, क्योंकि जैसे ही हम बाबा के बनते हैं तो बाबा अनुभव कराता ही है हमें। लेकिन मेरा एक ये है कि बाबा जैसे कहता है कि योग के प्रयोगी बनो, योग का प्रयोग करो। तो मैं काफ़ी समय से अलग अलग चीज़ों पे योग का प्रयोग करते आया हूँ। और जैसे हमें पता है कि अगर हमारा कोई भी आत्मा के साथ हिसाब किताब है, कोई भी आत्मा हमारे संपर्क में आती है तो कहीं ना कहीं हमारा उसके साथ हिसाब किताब है। बिना हिसाब किताब के कुछ नहीं होता ना। आप लोग यहाँ भी आए हैं तो कहीं ना कुछ हिसाब किताब है, तभी पांडव भवन में भट्टी करने आए। शांतिवन या ज्ञान सरोवर या दूसरी जगह क्यों नहीं गए करके हिसाब किताब होता है। जिन आत्माओं के साथ अच्छा हिसाब किताब होता है तो आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं, भले एक ही बार आए लेकिन बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छा हमें लगता है उनके साथ। और जिनके साथ खराब हिसाब किताब होता है तो आत्माएं जैसे ही संपर्क में आती हैं हम सोचते हैं कहाँ से मिले, एक ही बार मिले 2 मिनट के लिए, लेकिन कड़ा हिसाब किताब जिसे हम कह सकते हैं होता है। वैसा ही हिसाब हमारा प्रकृति के साथ में भी हिसाब किताब होता है। तो प्रकृति के लिए भी जब हम सकाश देते हैं, जैसे गोपी बहन ने बताया, तो मुझे ऐसे लगता है या मेरा जो अनुभव है कि अगर किसी को जैसे बहुत खांसी है, कई सालों से बहुत खांसी है, और वो दूसरे को कहे कि आओ मैं आपकी खांसी ठीक कर दूं, आपको दवा दे दूं, तो सामने वाला मानेगा? नहीं मानेगा। तो बाबा जो है इन सारे हिसाब किताब से न्यारा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो वो हमको सिखाता है कि हम कैसे हिसाब किताब से मुक्त हो सकते हैं। जैसे 6-8 महीने पहले संडे की एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम बच्चे हिसाब किताब बनाते हो और बाबा को कहते हो कि हिसाब किताब चुकतू करो। तो बाबा हिसाब किताब चुकतू नहीं करेगा, लेकिन बाबा विधि बताता है, बाबा मदद करेगा हिसाब किताब चुकतू करने में। तो अभी मैं ज़्यादा समय न लेकर एक छोटा सा अनुभव शेयर करूँगा। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत सारे प्रयोग करते रहता हूँ योग के, अलग अलग आत्माओं के साथ ऊपर भी, प्रकृति के ऊपर भी। तो मेरे जैसे शरीर में है, पहले से बचपन से जब से होश संभाला है या ध्यान आया है कि शरीर में हमेशा दर्द होता था, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, जिसको हम अगर मेडिकल टर्म में कहे तो जिसे वात की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, कभी पैर दुख रहा है कभी कहाँ दुख रहा है, ऐसे होता था। और फिर जब मधुबन में आया 2001 में, उसके बाद भी ठीक था और धीरे धीरे बढ़ते गया प्रॉब्लम इस तरह से। तो मैं खुद योगाचार्य हूँ, पतंजलि सर्टिफाइड, और लास्ट 10-11 साल से मैं खुद योगा करता भी हूँ और लोगों को कराता भी हूँ योगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, दवा लेंगे। अभी जैसे शुक्रवार या शनिवार की मुरली में बाबा ने कहा था कि कोई भी ग्रहचारी होती, आदि होती है, बीमारी होती है, दवा लेते जाओ ठीक नहीं होगी। लेकिन वही जब ग्रहचारी उतर जाती है तो मिट्टी चपटी से भी ठीक हो जाता है। तो थोड़े दिनों पहले, 1 साल पहले ही ऐसे मैं बाबा से बात कर रहा था, मतलब बात नहीं कर रहा था, इनफैक्ट झगड़ा कर रहा था मैं कि ये इतनी मैं योग करता हूँ, हर चीज़ में मुझे सक्सेस मिलता है योग में, जब जो भी मैंने किया है आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए, तो ये मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही है, जो पेन की बीमारी है मुझे शरीर में। तो बाबा ने जैसे मुझे कहा कि बच्चे मैं दुख हरता सुख करता हूँ, मैं दुख नहीं देता, ये दुख जो है तुम्हें अपने लौकिक पिता की तरफ से मिला हुआ है। तो हमारे घर में एक्चुअली हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जिसको वात की प्रॉब्लम कहते हैं। मेरे पापा को भी था प्रॉब्लम ये, और मेरे जो भाई है जिनकी जैसे कहते हैं ना बॉडी जो है मम्मी के ऊपर जाती है, पापा के ऊपर जाती है, तो जिनकी पापा के ऊपर गई है उनको भी ये प्रॉब्लम थी, है भाइयों को, लेकिन उनको कम है। मैं कहूँगा कि शायद मैं बीके हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा बीमारी हो रही है, जो भी हिसाब किताब जिसे हम कहेंगे। तो उस दिन से मैंने अपने लौकिक पापा के लिए योग करना शुरू किया। वो तो नहीं है, काफ़ी साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो जैसे मैं करता हूँ किसी भी आत्माओं के लिए योग, तो उनको सूक्ष्म अवतरण में बाबा के सामने इमर्ज करता हूँ, और उनसे मैंने ये कहना शुरू किया कि हो सकता नहीं, फैक्ट है कि किसी जन्म में मैंने ये बीमारी आपको वर्षे में दी होगी, और इस जन्म में ये बीमारी आपके द्वारा मुझे वर्षे में मिली है। जैसे लौकिक माता पिता से बच्चों को वर्षा मिलता है ना, प्रॉपर्टी का, पैसे जायदाद, तो ये मुझे जायदाद मिला है प्रॉपर्टी आपकी तरफ से। तो मैं बाबा को साक्षी रख के आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और 3 बार मैं उन्हें कहता था कि आप मुझे माफ़ कर दो, और मैंने भी आपको माफ़ कर दिया है। और मेरी आपके प्रति शुभ भावना है कि आप जहाँ पर भी हो आप हमेशा हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहो, जो भी है। और धीरे धीरे करके 10-15 दिन में इफेक्ट मालूम पड़ना शुरू हुआ, और लगभग 2 से 3 महीने के बाद में आज मैं ये कहूँगा कि मेरी 90% ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम सकाश देते हैं या मनसा सेवा करते हैं
तो हमारी खुद की स्टेज पहले उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो अपने आप ही हमारे से वो वाइब्रेशन फैलते जाते हैं। और दूसरी बात, बाकी तो आप गोपी बहन से सुनेंगे इसके विधि और सारी बातें, लेकिन ये कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें कंटिन्यूशन होना चाहिए। कि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो मैं मानता हूँ कि उसमें अगर हमको सक्सेस चाहिए, जैसे बच्चे भी स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें होती है, LCD, L फॉर लॉन्ग टाइम, C फॉर कंटिन्यूशन एंड D फॉर डेडिकेशन। जितना हम उस चीज़ को समझ के, जैसे आज बाबा ने कहा मुरली में सच्चे दिल पे साहिब राजी, तो अगर हम सच्चे दिल से बाबा से बात करेंगे तो बाबा उसका जवाब देता है। और हमें भी ये पता होना चाहिए कि ये हिसाब किताब है, चाहे आत्माओं के साथ हो चाहे शरीर के साथ हो, तो बाबा हमको मदद करता है। और फिर हमारा हिसाब किताब सचमुच हम दिल से जब चाहते हैं कि हमको चुकतू करना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने तो ज्ञान है हमको कि 84 जन्मों का हिसाब किताब है, 63 जन्मों का हिसाब किताब है, आत्माएं आएंगी हमारे सामने। तो रोज़ केवल मैं 2 मिनट ही करता था, ऐसा नहीं कि कोई आधा घंटा कर रहा हूँ, 1 घंटा कर रहा हूँ, नहीं, केवल 2 मिनट रोज़ करता था। 15-20 दिन में ही इफेक्ट मालूम पड़ना शुरू हो गया। तो मैंने ये इसलिए बताया कि जैसे डॉक्टर ने हमको दवा खाए, कोई गोली दी है खाने के लिए कि आपको ये गोली दिन में 1 बार खानी है, तो कभी हम सवेरे खा रहे हैं, कभी शाम को खा रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। जितना हम कंटिन्यू करते जाएंगे सकाश देने की सेवा, मनसा सेवा, जो भी जिस चीज़ के लिए थी, तो इसका इफेक्ट 100% पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इफेक्ट ना पड़े उसका। तो ये तो छोटा सा अनुभव था, गोपी बहन ने बुलाया इसलिए मैंने आके शेयर किया। दिल से मनसा सेवा करना, ये विधि से आपको सिद्धि मिली ना, तो मनसा सेवा दिमाग से करना और दिल से करना बहुत फर्क है। तो आपका एक्सपीरियंस दिल से मनसा सेवा करना, दिल से कैसे वो निकली? दिल से जैसे बाबा हमको कहता है कि आप सब पूर्वज हो, एक्चुअली बाबा कहता है मनसा सेवा करो, हम सकाश देते हैं दुनिया। अभी थोड़ा और इसमें डिटेल जाऊंगा, शायद टाइम ज़्यादा हो जाएगा उसमें। हमको मनसा सेवा क्यों करनी है, सकाश क्यों देना है लोगों को, क्यों देना है? हाँ जी, और दुनिया में आत्माएं पुकार रही है, तड़फ रही है, चिल्ला रही है, उनको प्रॉब्लम से, इसलिए हमको देना है सकाश। ठीक है, जितना हम देंगे हमको उतनी दुआएं मिलेगी, रिटर्न मिलेगा, जो भी है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ जो बाबा के पास से क्लियर हुआ कि हम अभी थोड़ा और उसको डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आज की डेट में दुनिया की पॉपुलेशन कितनी, 800 करोड़ है, हम 700 करोड़ मान लेते हैं एक बार। और टोटल देवी देवताएं कितने हैं, 33 करोड़। तो ये 700 करोड़ को अगर हम 33 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो हर एक के खाते में 21 आत्माएं आती हैं। जो लास्ट की 33वें करोड़ नंबर की आत्मा है, जिसके लिए बाबा कहता है कि वो आज के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से भी बहुत ऊंची है, एकदम लास्ट की 33वीं करोड़। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम 15 साल, 20 साल, 40 साल से ज्ञान में है, मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं थोड़ी कहूँगा कि मैं 33वें करोड़ में जाऊँगा, नहीं, मैं तो 9 लाख में आऊँगा, सतयुग की आदि प्रजा, समझिए। तो ये 9,700 करोड़ को अगर 9 लाख से डिवाइड करते हैं तो हर एक के खाते में 7,777 7,777 आत्माएं आती है जिसके लिए आप पूर्वज हो। हाँ, तो हम संगम पर जो भी ज्ञान योग धारणा सेवा करते हैं वो इन आत्माओं में जाता है। और हम सारे कल्प में जो भी करते हैं, सतयुग त्रेता में कोई हिसाब किताब नहीं होता है, लेकिन द्वापर कलयुग में हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वो इन आत्माओं को जाता है और बाद में रिटर्न इनसे ही हमको मिलता है, क्योंकि हम पूर्वज हैं। बराबर, घर में जैसे माँ बाप है, बच्चे हैं, माँ बाप अगर बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने आसपास के मोहल्लों के बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, उनको खिला पिला रहे, अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चे खुश होंगे माँ बाप से? नहीं होंगे। जब माँ बाप सोने जाएंगे, आराम करने जाएंगे, शांति से बैठेंगे, तो बच्चे सोने देंगे उनका, शांति से बैठने देंगे? नहीं देंगे। तो हम जब योग में जाते हैं तो हमारे जो ये बच्चे हैं इतने सारे, कितने होंगे पता नहीं, वो सब हमको डिस्टर्ब करते हैं। और हमको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे शारीरिक या मानसिक, वो इन आत्माओं की तरफ से आती है, क्योंकि हमको उनको देना है और हम दे नहीं रहे। तो देने की 2 ही विधि है। एक तो है अपने संपूर्ण अवस्था में टिक जाना, जैसे बाबा है हमेशा संपूर्ण स्वरूप में, बाबा बिंदी मैं बिंदी, कोई संकल्प नहीं। शिव बाबा ऊपर से बैठ के संकल्प नहीं करता इसको ये चाहिए वो दो, उसको वो चाहिए नहीं दो, वो अपने संपूर्ण अवस्था में आत्माओं को अपने आप मिलता है। और दूसरा जो है कि हम खुद से उनको देवे,
जैसे हमने किसी से हिसाब किताब है, किसी से कर्जा लिया है हमने, वो बार बार हमारे पास आ रहा है मांगने के लिए, लेकिन हम उसको दे नहीं रहे, तो क्या करेगा? झगड़ा करेगा, तकलीफ देगा। तो कोई आत्मा अगर हमारे संपर्क में आ रही है, कुछ अनबन हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, यश प्रकृति के साथ में भी है, तो हमको समझना चाहिए कि वो आत्मा हिसाब किताब चुकता करने के लिए आ रही है। जब ये डीप ज्ञान हमको होगा, डीप, क्योंकि बाबा जितना सूक्ष्म है बिंदी, बाबा का ज्ञान उससे ज़्यादा सूक्ष्म है। जब हम इस चीज़ को समझेंगे तो फिर हमको दिल से लगेगा कि नहीं, हमको देना है। जैसे गोपी बहन ने पूछा, दिमाग नहीं यूज़ करना उस समय, आ रहे भाई ठीक है जाने दो, जो भी चले, नहीं, हमको सचमुच अंदर से लगना चाहिए कि आत्मा के साथ मेरा कुछ हिसाब किताब है, ये आत्मा लेने आ रही है और मैं जब तक दूंगी नहीं ये आत्मा जाएगी नहीं। या तो प्यार से दो या तो मार से दो, देना तो पड़ेगा, हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। इसलिए प्यार से, दिल से। और मैंने जैसे कहा कि सूक्ष्म अवतरण में बाबा के सामने बाबा को विटनेस रख के कि बाबा मुझे ये हिसाब किताब इस आत्मा के साथ सचमुच चुकता करना है, और फिर उस आत्मा को सकाश दो, क्योंकि वो आत्मा नहीं, वो अनजान है, उसको नहीं पता कि हिसाब किताब है या जो भी, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो। लेकिन हम जब बाबा को साक्षी रख के दिल से करते हैं तो उसके लिए जिम्मेवारी फिर बाबा की हो जाती है, फिर बाबा उस हिसाब किताब को चुकता करेगा फिर। ग्रेट, थैंक यू, अच्छा लगा। देखो, थैंक यू श्याम भाई। थैंक यू टू यू। नहीं एवरीवन। इतने वंडरफुल, थैंक यू, इतने वंडरफुल गुप्त पुरुषार्थी बैठे हैं। देखो, अभी हम यहाँ ही समाप्त कर लेते क्लास को। कभी ऐसे देखो, हम तो ज्ञान देने में होशियार है, अपनी संपूर्ण अवस्था में बैठो, लेकिन कोई अपना अनुभव सुनाता है वेरी ऑनेस्टली, और प्रयोग भी किया है उसका, और रिजल्ट भी निकला है, तो कितना प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैंने इनको खास बुलाया था। और मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो अंदर से मुझे एक शब्द मन में आया, वो है रहम। जब तक रहम दिल नहीं बनेंगे तब तक हमारा सकाश कहां तक पहुंचेगा। समझ में आई बात? और लास्ट में जो इन्होंने बताया, राइट बात थी। जो पहली विधि जो बताई थी कि अपनी संपूर्ण अवस्था में बाबा के सामने रहो, और आप पे ही, जो आप और बाप के बीच में जो संपूर्ण फीलिंग्स होते, वो आप पे ही उस आत्मा को पहुंचेगा। ये बात राइट है, लेकिन मुझे अपने आप को बाबा के सामने रखना, एक सेकंड के लिए नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, लेकिन सदा के लिए, जैसे मैं चिपक करके बाबा के साथ बैठूं, उसके लिए मेरे अंदर से रहम बहुत चाहिए। अदरवाइज मैं उस रहम, क्योंकि बाबा तो रहम का सागर है, आप कैसे उसके साथ ठहरेंगे? आपका दिल छोटा हो जाएगा कई बातों से। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी रहम को खत्म कर लेती है? पता है आपको? कौन सी बात है जो आपकी रहम को खत्म कर लेती है? क्या है? देहभान तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ईर्ष्या और तेरे मेरे की भावना, और हाँ, स्वभाव संस्कार बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सी बातें हैं स्वभाव संस्कार में? पूरा मैंपन का क्या, पोस्ट पोजीशन, आलस्य और घृणा, आवेश, द्वेष। हाँ, और दूसरा एक बहुत बात है कि हमारे संबंध में एक दोनों के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस शुड बी लाइक दिस, दिस शुडंट बी लाइक दिस, वो तो टोटल नतीजा हार्मनी है ही नहीं। जब रहम खत्म होता है तो हार्मनी होंगी ही नहीं। लेकिन मेरे दिल में मेरी माइंड सेट कौन सी है जो मेरी दिल को बंद रखी हुई है अभी तक?
लेकिन ये सेल्फिशनेस कई विचार संकल्प से उत्पन्न होते हैं ना। दिल का दरवाजा बंद होता है क्योंकि हम एक माइंड सेट को राइट समझते हैं, और हमारे एक तो हमारे संपर्क में, संबंध में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे सूक्ष्म जजमेंट चलता रहता है, ओपिनियन करते रहते हैं। एक बारी दादी जानकी ने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया कि साकाश लेना है और देना है तो उसके लिए क्या किया जाए कि बिल्कुल मैं और मेरा बाबा और कुछ नहीं, कोई भी थोड़ा सा भी फीलिंग बीच में नहीं होना चाहिए। अभी मेरा को छोड़ने के लिए ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि मेरा बहुत सूक्ष्म में आता है, मेरा विचार, मेरी आइडिया, मेरी दृष्टिकोण, मैं क्या देख रही हूं, ये सारी बातें जो हम सूक्ष्म में पकड़ के बैठे हैं और हम संबंध में आते हैं, वही ब्लॉकेज बनती है गुड विशेस का लेन देन में, सूक्ष्म ब्लॉकेज है। तो फिर हम एक दोनों पे इंप्रेस करते हैं, चलो मैं, मेरा ज्ञान है, પછી आप और करेंगे, मैं कर। इसमें क्या रूहानियत है? इसमें क्या शुभ भावना की एक्सचेंज हुई? फर्स्ट रिक्वायरमेंट डीपली सरेंडर्ड बुद्धि चाहिए, बिल्कुल हद का मेरापन, ओम शांति, फुल स्टॉप, हद का मेरापन, डीप सरेंडर्ड बुद्धि चाहिए। तब जाकर के मैं और मेरा बाबा, और उस संबंध से जैसे क्या कहेंगे, कल्याण की भावना, रहम की भावना, बस इनका कल्याण हो, इनका भला हो, यही चाहते, बल जैसा भी हो वैसा भी हो, नो प्रॉब्लम, इनका कल्याण हो, वो फीलिंग अंदर से निकलेंगी। आप हद में नहीं फंस जाएंगे। हद में फंसना माना किसी का स्वभाव संस्कार नोट करके फिर उस अनुसार चलना। अभी हम सारे अपने ये आदतों में फंसे हुए हैं, ये आदतों की रियलाइजेशन नहीं है, फिर हम मनसा सेवा की बात कर रहे हैं। इसीलिए पहले तो अंदर से बहुत गहरा रियलाइजेशन चाहिए इन बातों का। ये बात राइट है कि जिसके लिए हम पूर्वज हैं, जो बाबा ने टाइटल दिया है ब्राह्मण आत्माओं के लिए, पूर्वज आत्माएं हैं। आपके पीछे बहुत सारी आत्माएं हैं और आपकी ऊंचाई नीचाई में उनको दुख पहुंच रहा है। आपको कभी यह महसूस हुआ है? और आप जितना ऊंचाई नीचाई करेंगे ना, उतना उसको दुख पहुंचेगा और उसका दुख आपको भोगना पड़ेगा, तो आप वहीं रह जाएंगे। इतने सालों से ज्ञान में है, परिवर्तन नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि डेप्थ में रियलाइज नहीं किया है मैं एक पूर्वज आत्मा हूं। इन्होंने तो स्टैटिस्टिक्स से बताया आपको। आप 33 करोड़ को 9 लाख में डिवाइड करो, कितने हैं? 7,777। अब ये तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आप देखा जाए, लॉजिकली भी आप पूर्वज आत्मा हो। तो बाबा क्या झूठ बोल रहा है? पूर्वज के डेप्थ में जाओ। समझ आई बात? अभी तो हम बस अपनी ही दुनिया में फिर रहे हैं, बस मैं ये हूं, मेरे कपड़े हैं, मेरा जॉब है, मेरा टाइटल है, बस ये, और चक्र का तो कोई भान ही नहीं है। लेकिन मैं पूर्वज आत्मा हूं, यहां से शुरू करो। जब आप यहां से शुरू करेंगे ना, तो हर बात में, संकल्प में, वचन में, कर्म में रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कल्याण ले आने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं आपकी। नई दुनिया रचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। आपको कोई ने, किसी ने आपको जिम्मेवारी दी नहीं है।
आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है आपके स्वमान के टाइटल के अनुसार। अभी आप अपने दिल को पूछो, सच में कहां तक मैंने अपने आप को पूर्वज समझा है? कहां तक मैंने अपने आप को पूर्वज समझा है? तो सारा दिन कौन से बांध में फिर रहे, घूम रहे फिर रहे? मैं टूरिस्ट हूं, मैं किसी की बीवी हूं, किसी की फलानी हूं, किसी की फ्रेंड हूं, किसी स्टूडेंट हूं, कोई टीचर हूं। और हमारा बेहद का स्वमान, हम जब तक बेहद में नहीं रहेंगे तो इन लोगों की मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति कब होंगी? तो इसीलिए ये जो पूर्वज का जो स्वमान है, खास करके हर एक स्वमान दूसरे स्वमान से लिंक है। आपने अपने आप को पूर्वज नहीं समझा तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे समझेंगे? नॉट पॉसिबल। तो बहुत डेप्थ में जाकर के एक एक टाइटल का रियलिटी देखना है कि हाँ ये रियल है, ये मैं हूं। अभी मुझे अपने आप को कैसे चलाना है। ये दादियां क्यों बनी है? ऐसे नहीं कि दादियां में कमजोरी नहीं थी। दे आर एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमन बीइंग्स। पुरुषार्थी है वो। लेकिन एक बड़ा अंतर है दादी और हमारे के बीच में, और वो है कि दादियों ने जो बाबा ने फरमान दिया था, जो बाबा ने इनको जो बोला था, उन्होंने पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया कि हाँ हम ये है, हम थे कल्प वाली पहली आत्माएं, हम वापस आए, अभी हमको सारे विश्व का कल्याण करना है। कभी उन्होंने इस बात को छोड़ करके अपनी बुद्धि को गृहस्थ में नहीं बिठाई, गृहस्थी नहीं बनाई है। सेंटर खोलते गृहस्थी बन जाती है। मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी सेवा। हमारी दादी, मैं बार बार ये बताती हूँ, अक्टूबर 74 में, जून 74 में जब लंदन आए थे, तब उम्र थी करीबन 61 की उम्र थी। भारत में तो सेवाओं की वृद्धि हो रही थी। 300 का क्लास होता था हर रोज उस समय। विदेश में आकर के मस्त 4-5 लोग, वो भी वीकेंड पे, हर रोज वाले आने वाले नहीं। फिर भी देखो दादी की मानसिक अवस्था, कभी ऐसे नहीं सोचा रे मैं कहाँ आई हूँ, ये सारा छोड़ करके मैं मुझे अकेली भेजा है यहाँ पे, कोई हैंड्स नहीं है, कुछ नहीं। हद के संकल्प में नहीं गई है, हद के फीलिंग्स में नहीं गई है। दादी और ही साइलेंस की शक्ति को यूज करके आत्माओं का पुकार सुन रही थी। कभी कभी जयंती बहन बताती थी, दादी को पूछते थे, दादी कैसे होगा ऐसे है? तो दादी कहते मेरे सामने तो हजारें आत्माएं मैं देख रही हूं। तो कहां होना चाहिए आपकी स्मृति ताकि आपको वो आवाज सुनाई देवे? इतनी साइलेंस की शक्ति में जाना है, माना सब हद के संकल्प को समाप्त। हद के संकल्प जो रिएक्टिव वाले संकल्प, जो परिस्थिति को देख करके संकल्प चलाते हैं, फालतू संकल्प। जो हो रहा है नेचुरल है, एक्यूरेट है, आपका क्या जाता है इसमें? हमको तो कुछ बनना है ना। लास्ट में जब आप बाबा के सामने आएंगे और आप बाबा को बोलेंगे, बाबा आपको पूछेंगे, अरे बच्ची तुम संपन्न अवस्था तक क्यों नहीं पहुंची? तुम ऐसी थी। अरे बाबा क्या करे, ऐसा था ना, ऐसी सिचुएशन आई ना मेरे सामने। अच्छा, वो सिचुएशन आपके स्वमान से बड़ी है क्या? क्या एक्सक्यूज देंगे? तो अभी सब बातें छोड़ो जो आपकी मानसिक अवस्था को हद की फीलिंग में लेके आती है। इसने ये किया, वो किया, ये नहीं होना चाहिए, ये सब इसका लिस्ट बना करके इस किचड़े को यहां छोड़ो। दिल से छोड़ना है, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक पूर्वज आत्मा हूं। और ये जरूर कि हमारी चढ़ती कला से सर्व का भला, कुछ भी सहन करना पड़े,
हमारी चढ़ती कला से सर्व का भला। सहन तो करना पड़ेगा। 63 जन्मों के लिए यू हैव नॉट बीन ऑन वेरी बेस्ट बिहेवियर। तो अभी क्यों क्या प्रश्न नहीं उठना चाहिए। जो कुछ आ रहा है चुकतू होने के लिए आ रहा है। यू कैन नॉट आस्क वाई। क्यों मेरे साथ हो रहा है ये? आज भी स्पष्ट बाबा ने बताया। कोई पति अपने पत्नी को मारता है, हिसाब किताब कुछ पूर्व जन्म में उसने भी उसको मारा होगा। समझ में आई बात? तो मैं अपना दिल छोटा कर दूं, अपने आप को एक विक्टिम समझूं, अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे बहन जी मेरे साथ ऐसे क्यों बोलती है, ऐसे क्योंकि मैंने कई जन्म में ऐसा ही व्यवहार किया होगा। शायद उस व्यक्ति के साथ नहीं, क्योंकि वो एक जन्म में कर्म का हिसाब किताब संस्कार के साथ होता है। रूट है संस्कार। ब्राह्मण आत्माएं निमित्त बनती है हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, ट्रिगर बनते हैं। ऐसे नहीं कि इसके साथ हिसाब है, लेकिन जिस संस्कार को यूटिलाइज किया है उस कारण से एक हिसाब खुला ना। तो मेरे में इतनी नम्रता है कि जो भी मेरे सामने व्यवहार हो रहा है, उल्टा सुल्टा व्यवहार हो रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट करूं और मैं ये रियलाइज करूं कि मैंने भी ऐसा व्यवहार किया है, इसीलिए ये मुझे रिटर्न में मिल रहा है इतनी रियलाइजेशन पावर। ये है रिस्पॉन्सिबल आत्मा बनना। ये है स्वदर्शन चक्र को घुमाना और वापस खुद के पास लेके आना कि एट द एंड ऑफ द डे मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तो इसमें ब्राह्मण कैन नॉट बी विक्टिम। समझ में आई? और जब आप अपने आप को ऐसे समझ, दिल शिकस्त हो जाते हैं, अरे मेरे साथ हो रहा है, क्या करे, खलास गए काम के। आप हो कौन? आपका बैकबोन कौन है? तो अंदर से ये जो क्या कहेंगे गुलामी, मैं कहूंगी ये गुलामी है। और आप कोई ना कोई आपका सूक्ष्म स्वभाव या पुराने संस्कार के गुलाम हो अभी भी। इसीलिए अंदर से थोड़ी मजबूरी आती है कभी कभी। और वो जो मजबूरी की फीलिंग है ना, वो कभी आपका मन को खुला नहीं रखने देंगी। अभी माइंड ओपन नहीं है, दिल ओपन नहीं है, तो मनसा सेवा कैसे होंगी? तो पीछे का जो प्रेपरेशन है, मन को खुला रखना, दिल को साफ रखना, माना मुझे अपनाना पड़ेगा फुल्ली कि जो बाबा मेरे लिए बोल रहा है वो एब्सोल्यूट राइट है, सच है। मुझे वहां से शुरू करना है मेरी थिंकिंग। कोई भी सिचुएशन में आपके सामने कोई भी उल्टा सुल्टा बिहेवियर करे, गाली देवे, मैं कौन हूं? मैं पूर्वज हूं। तो मैं पूर्वज हूं, तो उस समय मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्योंकि मेरे व्यवहार अनुसार वो हिसाब किताब चुकतू बंद होगा ना। मैं अपने आप को पूर्वज मानूंगी तो दिल का रहम निकलेगा, दुआएं निकलेंगी, क्षमा भाव निकलेगा, आप पे ही वो रियलाइज करेगा। जब तक आपके दिल से रहम भाव, क्षमा भाव, दुआ भाई फुल नहीं निकली है सभी के प्रति, तभी आप लायक नहीं हो मनसा सेवा के लिए। मैं सीधा शब्दों में बोल देती हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक अंदर की बहुत गहरी क्लीनलीनेस की बात है। तो मुझे अपने आप को छुड़ाना है अभी हद की वृत्ति से, हद की दृष्टि से। और खास करके हमको जो टेस्ट पेपर आते हैं ना संबंध में, ये भी बात राइट थी कि कभी कभी हमारा मूड बदलता है, कभी कभी कुछ अंदर से खींचातान लगता है, क्योंकि जिसके लिए हम निमित्त है उनको दुख पहुंच रहा है, तो उसका तो असर हमको थोड़ा भोगना पड़ेगा ना।
इसलिए मनसा सकाश देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सकाश लाइट माइट देते हैं तब जाकर के उनको राहत मिलती है, रिलीफ मिलती है। उनको रिलीफ मिलती है, संतुष्ट होते तो हम आजाद बन जाते हैं। साकार बाबा, दादी बहुत कहती थी, जब दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता था और दादी का लंग्स का बहुत प्रॉब्लम था बचपन से, तो साकार बाबा रातों रात बैठ करके साकार, इसके लिए रियली टाइम चाहिए। दादी हमको कहती थी, अमृत वेले के बाद थोड़ा टाइम निकालो, जिसके लिए आप निमित्त हो साकार दो, अपने शरीर को साकार दो, इसको एक हैबिट बनाओ, ताकि वो जो आप बाबा के साथ बैठे हो, वो जो लाइट माइट का आपको अनुभव हो रहा है, वो उन आत्माओं तक पहुंचे। क्योंकि हमको एक स्पिरिचुअल वायरलेस सेट बनना है। समझ में आई बात? स्पिरिचुअल वायरलेस सेट क्या करता है? वाइब्रेशन देता रहता है। हमको ऐसे बनना है, तो इसके लिए बहुत ध्यान चाहिए। तो हम अपने आप का ट्यूनिंग रखें ताकि बाबा हमारे से दूर ना रहे। थोड़ा सा भी हद आ गया बीच में, दूरीपन हो गई। थोड़ा सा आपने अपनी कमी कमजोरी में इंडल्ज किया, मैं ऐसी हूं वैसी हूं, क्या करे कैसे करे गए, बाबा भी साक्षी हो जाता है। हिम्मत की डेफिनेशन बहुत डीप है। मन में जो तूफान आते हैं, स्थूल में तूफान आते हैं, वो सारे कर्म बंधन चुकतू हो रहे हैं। थैंक्स दो, लेकिन अपना जो काम है स्पिरिचुअल वायरलेस सेट बनना है मुझे, वो नहीं छोड़ना है। तो सदा ऐसा रहूं, ऐसे मेरी मानसिक अवस्था रहे जो बाबा मेरे आंखों में घूमता रहे, बाबा मेरे नजरों में घूमता रहे। और ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं बाबा से दूर हूं, क्योंकि कुछ कारण है आपके स्वभाव संस्कार में जो आपको बाप से दूरी महसूस कराती है। अनादि संबंध है, इसमें दूरीपन क्यों महसूस हो? कुछ माइंड सेट में अपना पुराना स्वभाव चल रहा है, यहां एंगेज है कुछ। तो सकाश देना है, पहले खुद को समझना है कहां से सिग्नल्स आ रहे हैं, मेरी अपनी अवस्था में हलचल क्यों हो रही है। चाहे शरीर को साकाश देना है, चाहे प्रकृति को। तो जितना हम इसके ऊपर ध्यान रखेंगे ना, कि जितना मैं बाबा के साथ बैठूं, लाइट माइट का अनुभव करूं, उतना तक मैं स्पिरिचुअल वायरलेस सेट बनूंगी। और फिर चलते फिरते वो वाइब्रेशंस जिसके साथ मैं सामने आऊंगी उसको मिल जाएगा। फिर संबंध में इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना बोलते हैं, किसी को मनाते हैं, किसी को समझाते, वो नहीं करना पड़ेगा। आप पे ही उसको वो जैसे लाइट माइट की छत्र छाया महसूस होंगी। समझ में आई बात? उसके लिए ये ध्यान जरूर रखना है मन में कि मन की अवस्था, खास करके संकल्प की क्वालिटी श्रेष्ठ और अव्यभिचारी, अनअडल्टरेटेड और एल्ट्रुइस्टिक, कि मेरे संकल्प में कुछ स्वार्थ नहीं है। आप अपनी विचारधारा को देखो, आप शॉक हो जाएंगे कितनी स्वार्थ, सेल्फिशनेस है उसमें। कुछ काम करेंगे दिखावा के लिए ताकि कोई देखे और आपको अप्रिशिएट करे, स्वार्थ। करेक्ट? लोक लाज के बंधन में अभी फंसे हुए हो। ने दादी को एक बारी पूछा था कि दादी आप लोगों के पास शक्ति इतनी कैसी आई? कहती हमने लोक लाज को तोड़ा है। अभी भी 90% ब्राह्मण लाइफ में लोक लाज में फंसे हुए हैं। बहन जी को दिखावे के लिए, बड़ों को दिखावे के लिए, लेकिन अंदर कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं।
कहां तक? और ये जो आप कर्म कर रहे हो दिखावे के लिए, काम चलाओ के लिए, वो आपका हिसाब बन रहा है सारे कल्प के लिए। आपके साथ ऐसे ही व्यवहार होगा सारे कल्प के लिए। और जो चीज आप दिल से करेंगे, वफादारी से करेंगे, इंटेग्रिटी से करेंगे, तो आपके सारे साइकिल में, सभी जन्मों में आपके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा रिटर्न में। तो इसलिए अपने आप को हल्का नहीं छोड़ो। ऐसे नहीं समझो कि कोई देखता नहीं है, चलो छोड़ दो ना। क्योंकि ये सब बातें आपको आगे वाले जन्मों में भी पता चलेगा। हाँ। तो अभी दिल से, हमारी दादी ऐसी थी, कुछ काम चलाओ नहीं चाहती थी, कुछ भी नहीं काम चलाओ। और दादी ने अपनी अवस्था को ऐसे सेट किया था। दादी की बुद्धि बहुत सरेंडर्ड थी, बाप के फरमान के ऊपर और ड्रामा के सिग्नल्स, और बीच में दादी थी। अभी परसेंटेज वाइज देखा जाए ब्राह्मण परिवार में, तो हम कहेंगे चलो कितने परसेंटेज बाबा के फरमान फॉलो करते होंगे। आप अपने ही लाइफ में चेक करो, कितना परसेंटेज आप बाबा के फरमान फॉलो करते हैं? 5%, 10%, 20%, ठीक है। और फिर ड्रामा 2%, 3%। इसलिए गाड़ी ठीक नहीं चल रही है, बीच वाली गाड़ी। तो ये दोनों हमको कंपेनियंस मिले हैं, एक माँ एक बाप मिला है, दोनों कल्याणकारी है। बाप विश्व कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, और हमें दोनों के बीच में है। तो समर्पण बुद्धि माना, बाबा की बात को नहीं टालनी है, ड्रामा की बात को टालनी नहीं है, नो क्वेश्चन। इसमें भला है, जो है जैसा इसमें भला है। कभी कभी क्या होता है, हर एक का सॉफ्टवेयर अलग होता है यहाँ पे। ब्रेन का सॉफ्टवेयर अलग होता है, अपने कर्म के हिसाब किताब चुप। चलो हमारा सॉफ्टवेयर में हम कहते हैं हमारा स्पेशल अवेयरनेस बहुत बड़ा है। मुझे 1 सेकंड में कमरे में आती तो मुझे तुरंत सब चीजों का पता चलता है। ये कहते हैं स्पेशल अवेयरनेस। कई लोग आते हैं, उनको पता भी नहीं है कि रूम में क्या है। बस सीधा कहाँ जाए, बस नजीक है बैठ जाओ, बाकी अवेयरनेस ही नहीं रहता है मैं कहाँ बैठी हूँ, किसके साथ बैठी हूँ। तो स्पेशल अवेयरनेस थोड़ी कम है। अभी दोनों साथ में काम करे तो चिड़चिड़ापन हो जाएगा। एक कहेंगे तुम देखती नहीं हो कहाँ जा रही हो, बार बार पूछेंगे कैसे जाना है, क्या करना है, और अरे देखती नहीं हो, तेरे सामने ही खड़े हैं, देखो ना रूम में बैठे, पूछो ना जा करके। समझ में आई? तो हमको अपने सॉफ्टवेयर अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है ही। आपका सॉफ्टवेयर का प्रोसेसिंग बिल्कुल अलग है। तो आप अपने सॉफ्टवेयर अनुसार चलेंगे तो आपको डेफिनेटली दूसरे के सॉफ्टवेयर पर चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि आपके जैसे प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है और नहीं भी होगा। ये जो सॉफ्टवेयर की बात की स्वभाव है, ये पूरा सॉफ्टवेयर को भी त्याग करना है। समर्पण बुद्धि माना बाबा का डायरेक्शन, जो ड्रामा मेरे सामने लेके आए इसमें भला है। माना अपनी बुद्धि पहले नहीं चलनी चाहिए। देखो कई ऐसे सिचुएशंस आए हैं दादिया के सामने। मैं पता नहीं कहाँ थी, कोई लास्ट वीक शायद टीचर्स की भट्टी में थी, तो उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था। इस संबंध की बात है, ठीक है। दादी के सामने एक बार क्या ऑक्सफोर्ड में था, तो उसमें हमारा एक पब्लिक प्रोग्राम था जिसमें बहुत अच्छा हॉल था, एक यूनिवर्सिटी का हॉल था, और एक बीके भाई जो एक मशहूर जर्नलिस्ट है, वो पैनल इंटरव्यू कर रहा था दादी और एक वीआईपी के साथ, ठीक है। तो
प्रोग्राम से पहले उसने दादी के सामने तैयारी, दादी को प्रिपेयर करने के लिए आया था। तो दादी को बोला, दादी अभी ये ऑक्सफोर्ड है, ऐसा ऐसा क्राउड है, आप बहुत ज्यादा भगवान की बातें नहीं करना। अभी आप दादी को ये बोल रहे जिसके रग रग में बाबा बैठा हुआ है। ठीक है, दादी चुप हो गई, दादी ने कुछ बोला नहीं है, सब बातें सुनी। लेकिन वो अपना बोलेंगा, फिर दादी को तो ऑनेस्ट रह करके जो उस समय बात निकलती है। तो उसने अपना प्रश्न शुरू किया। जब प्रोग्राम शुरू किया तो दादी ने जवाब देते शुरू किया, और आपस में बाबा कुछ टच करता रहा है, वो बोलती रही, और उसमें से भगवान भी निकला शब्दों से। तो ऐसे 3-4 बारी होता रहा। तो उसको लगा कि दादी ने उसकी बात मानी नहीं और उसका सही प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे रही है। तो उसने इंटरव्यू के बीच में पेपर फेंक दिए टेबल पे, ये सारे पब्लिक के सामने। बाजू वाला जो वीआईपी था वो तो समझ गया कि रूठ गया है, तो उसने शुरू कर दिया, माना कुछ ब्रेक नहीं आने दिया, जैसे एक नेचुरल रूप से दादी को एंगेज किया। और बीच में तो थे, एक बहन थी ट्रांसलेशन करने वाली, तो कुछ रुकावट ऐसे नहीं हुई, लेकिन इट वॉज क्लियर, जो हम जानते थे कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो प्रोग्राम के अंत में वो भाई आया दादी के सामने, इतना नाराज था, दादी आपने कोई भी मेरा प्रश्न का जवाब नहीं दिया आपने, और मैंने आपको बोला भगवान का नहीं बोला। अरे भाई, दादी ने, अरे भाई देखो ना, लोगों को इतनी प्राप्ति हुई प्रोग्राम से, देखो ना इतना अच्छा फीडबैक मिला, इतनी प्राप्ति हुई। अभी आप ऐसे सोचेंगे तो जिन आत्माओं को इतनी प्राप्ति मिलेंगी तो कैसे वो रखेंगे वो प्राप्ति ओम शांति हो जाएंगी। तो आप निमित्त हो और आप अपनी स्थिति को बिगाड़ रहे हो, तो उनकी प्राप्ति कैसे रहेंगी? राइट बात थी दादी की, भूल जाओ ना, जो बाबा ने कराया वो कराया। फिर भी दादी चली गई लंदन, वो गया घर पे सेंटर में, वो सेंटर में रहता था। फिर भी अंदर चले, बहुत दुख लिया। सवेरे 3 बजे उठता है, सीधा लंदन कार लेके लंदन जाता है। हाँ, अमृत वेले दादी उस समय लंदन में कंडक्ट कराती थी। अमृत वेले के बाद फिर दृष्टि देती थी। तो अमृत वेले के बाद दादी को रूम में लेके गए और वो भाई सामने आया, दादी मुझे इतना दर्द हो रहा है हार्ट में, जैसे किसी ने चाकू लगा दिया है। पता है, इमोशनल होता है, कई कुछ बोलते हैं। तो दादी ने उसको बहुत प्यार से दृष्टि दिया, अच्छा तो चाकू निकाल दो। ये है रहम। ऐसे नहीं, अरे मैंने क्या किया, सॉरी आपको किया, अरे क्या, उसका दुख नहीं लेना है। समझ में आई बात? हम रहम को क्या समझते, किसी का थोड़ा दुख लेकर के फिर सिंपैथी में आना, गलत। रहम माना समझना कि मुझे मैं एक पूर्वज आत्मा हूं। चाकू तो इसने लगाया अपने संकल्प से, दादी ने बोला बस चाकू निकाल दो। वो फिर बाद में इतना हंसने लगा, एक सेकंड में हल्का हो गया। राइट बात थी वो, राइट शब्द निकलेंगे मुख से। ये है अपनी स्वमान की ताकत। समझ में आई? आप किसी का कर्म का हिसाब किताब अपने ऊपर नहीं ले रहे हो, किसी का स्वभाव का प्रभाव नहीं ले रहे हो अपने ऊपर, तब जाकर के रियल रहम दिल बन सकते हैं। जो अभी आप रहम की डेफिनेशन के साथ बैठे हो ना, उसमें स्वार्थ मिक्स्ड है, उसमें दुख मिक्स्ड है। सभी का दुख ले लो और रहम करो, फालतू। कोई अमृत में कुछ एक बूंद भी जहर डालो, अमृत रहता है क्या? तो ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं। जब भी बाबा कहता है दुख न दो, दुख न लो, तो अपने आप को पूछो कौन सी ऐसी बात है जो अभी भी मैं दुख ले रही हूं। माना चाहना खत्म नहीं हुई है, क्योंकि संबंध में हम एक ही कारण से हार खाते हैं, हमारी इच्छा से। कोई भी हमको हार नहीं खिलाता है, हम अपनी इच्छाओं से हार खाते हैं।
और इच्छाएं हमारे मानसिक अवस्था में इतनी हमको चला रही है कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि मेरी इच्छा मुझे सता रही है, मुझे मेरे इच्छा के कारण मुझे दुख मिल रहा है। समझ में आई बात? ये बहुत गहरा रियलाइजेशन चाहिए। जब आप इच्छा को त्याग करेंगे, लेट गो करेंगे, थोड़ा सा भी ये होना चाहिए, मेरा विचार नहीं, मेरी फीलिंग, अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ, किसी को समझाने की इच्छा, कोई समझे मेरी बात वो इच्छा, कोई माने मेरी बात वो इच्छा, छोड़ो। डेप्थ में जाग करके एक एक बातों को छोड़ो, तब जाग करके मन मना भाव रह सकता है, रहम के सागर के गोद में रह सकता है। तो चलो अभी योग शुरू करें। सच में आप जैसे बैठे योग में, अभी सब बातें छोड़ दो।